यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब के कुछ बेसिक रूल्स और नियम के बारे में, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है, एडवर्ब को हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, यानी कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जाना कि आपके कितने काइंड्स होते हैं। तो वहाँ पर मैंने बताया दोस्तों 3 प्रकार से होते हैं, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव adverb एंड रिलेटिव adverb। दैट इज योर 3 टाइप्स ऑफ adverb। सिंपल adverb में आपको बताया adverb ऑफ टाइम, adverb ऑफ प्लेस, adverb ऑफ मैनर, adverb ऑफ फ्रीक्वेंसी, adverb ऑफ डिग्री, adverb ऑफ अफर्मेशन एंड adverb ऑफ निगेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आ गई सिंपल adverb की। फिर बात हमने जाना कि इंट्रोगेटिव adverb क्या होते हैं। तो हमने दिखाया था कि जो आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उस तरीके से वो जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है ना। उसके बाद हमने दिखाया रिलेटिव एडवर्ब किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो रिलेटिव एडवर्ब जो है वो सेंटेंस में रिलेटिव की तरह काम करता है, यानी संबंध बताने का काम करता है। वही एडवर्ब होते हैं जो कि प्लेस, टाइम और मैनर शो करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? बताइए जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई? तो आज हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो आज की बात बताने चल रहा हूँ दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग चलते हैं, सीखते हैं। इसके अंतर्गत आपका रूल जो फर्स्ट आता है ये कहता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ध्यान समझिएगा, क्या एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमेशा इनकी पोजीशन क्या होती है, ये हमेशा हमेशा सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान समझिएगा भाई, हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, अंतिम में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, चले जैसे अब आपको बता दिया जाए कि सी, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सी स्माइल स्वीट। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ गलती भी आपसे पूछी जाती है और आपका यहाँ पर एडवर्ब की पोजीशन भी देखी जाती है। आइए जरा देखते हैं। हमने कहा दोस्तों एडवर्ब है क्या, तो एडवर्ब है कि वर्ब को क्वालिफाई, यानी कि सिर्फ किसको क्वालिफाई नहीं करता, नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब दैट इज अ वर्ड, है कि नहीं। एडवर्ब एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं, जो नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। बात समझ में? क्या काम है ने कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके, है कि नहीं, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन है कि नहीं, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या बताता है, एम्फसाइज करने का काम करता है। अब यहाँ कहा भाई सी स्माइल स्वीट। अब जरा बताइए, सी स्माइल, वह मुस्कुराती है मीठा, और मीठा मुस्कुराती है कि नहीं। तो मीठा मुस्कुराना क्या भाई, जरा बताइए यहाँ पर, उसका मुस्कुराना क्या है, स्वीट है कि नहीं, उसका मुस्कुराना स्वीट है। और जब उसका मुस्कुराना स्वीट है तो ये मुस्कुराना क्या है भाई, स्माइल क्या है, वर्ब। और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहा जाता है दोस्तों। बात समझ में आ रही ना। अब यहाँ पर हमने कल ही बताया था कि यदि किसी एडजेक्टिव में क्या लगा दें, एलवाई लगा देने से आपका क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। तो यहाँ ये क्या है, आपकी एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमको कैसे बनाना है, एडवर्ब बनाना है। क्या बनाएंगे, स्वीटली। बात समझ में नहीं, क्या हो जाएगा, स्वीटली। और देखा जाए तो क्या शो करता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये मैनर शो करता है कि उसकी स्माइल कैसी है, स्वीटली है। बात समझ में आ रही दोस्तों, है कि नहीं। यदि बात समझ में आ रही हो तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन होता है। और जल्द से शेयर करिए उन सभी दोस्तों से, क्योंकि वो भी जुड़ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों का वो भी लुत्फ उठाए। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे चले भाई, चले आगे चलते हैं। कहते हैं दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सी sang ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली दिख रहा है ना भाई यहाँ पर। चलिए बताइए जरा इसको। सी sang ब्यूटीफुली, दे प्लेड वेल। अब यहाँ पर पूछिए जरा, इसको बताइए यहाँ पर वेल क्या है, ब्यूटीफुली क्या है, बोलिए दोस्तों। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? आइए चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेल एडवर्ब है, क्योंकि कैसा खेलता है, अच्छा खेलता है कि नहीं। ये प्लेड है, प्लेड कैसा है, वेल है, ये एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइंग कैसा है, इसको सांग ब्यूटी, सुंदर तो नहीं हो सकता, कैसा है, सुंदर है कि नहीं, ब्यूटीफुली है दोस्तों, क्योंकि ये साइंग आपका क्या है, एडवर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अपन आगे चलते हैं भाई। तो हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा कहाँ आते हैं, वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं। चले भाई, आइए एग्जाम्पल देते हैं। और अब जरा आप लोग ध्यान से इसको करेक्ट करिए, मैं सेंटेंस देता हूं। ही इज हियर कमिंग, ध्यान से करिएगा भाई। देखिए दूसरा सेंटेंस, ये तो पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखिए भाई, यू कैन एनीवेयर गेट दिस बुक, यू कैन गेट एनीवेयर दिस बुक। तीसरा he sang beautifully song। ये तीनों सेंटेंस करेक्ट करिए भाई, तीनों सेंटेंस करेक्ट करिए, बताइए जरा इनको। एक और दे दे, ठीक। यहाँ चौथा देख लीजिए, वी मेट yesterday them, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, है कि नहीं। तो देखिए, आप जब कभी कंफ्यूज होना शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि आपके नॉलेज का जो भंडार है वो अब क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि कभी आज तक किसी ने मूर्ख को कंफ्यूज होते नहीं देखा है, ठीक है दोस्तों। तो जान लीजिए, कंफ्यूजन यदि हो रहा है तो बिल्कुल उसका सलूशन निकलेगा। सलूशन तब निकलेगा जब चीज़ों को आप बार बार समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ही इज हियर कमिंग, वह यहाँ आ रहा है कि नहीं। अब बात को समझिए, हमने कहा दोस्तों एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम हमेशा सेंटेंस यानी वाक्य के लास्ट में प्रयोग किए थे। अब इसीलिए मैंने कहा था वर्ड से आप परिचित हुई, वर्ड क्या कहता है ना। वहाँ मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस में कौन से वर्ड आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से वर्ड आते हैं, मैनर में कौन कौन से कैसे आते हैं। यही चीज़ें मैंने बेसिक में जो आपको बताया था कि पहले वर्ड से परिचित होइए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बस अर्थ आप हमारे साथ सीक्वेंस में सीखते चलिए,
जो हमने पहले पार्ट में सिखाया, सेकंड पार्ट में सिखाया, चीज़ें को एक दूसरे से कोरिलेट करके चल रहे हैं, है ना। तो यदि पहला और दूसरा पार्ट भी ना देखे हों तो वो ज़रूर जा करके देखें, क्योंकि चीज़ें उन्हीं से निकल कर यहाँ तक आई हैं। अब यहाँ मैं बताऊँगा कि ये अब हियर शब्द आया। अब हियर शब्द की बात करें तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है भाई, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जब एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो कहाँ जाएगा, वाक्य के लास्ट में जाएगा। ही इज कमिंग हियर। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए, यू कैन एनीवेयर गेट दिस बुक। आप इस किताब को कहीं भी पा सकते हैं, है कि नहीं। अब जरा बताइए, कहीं पा सकते हैं, एनीवेयर क्या है ये आपका, एनीवेयर किसी स्थान का नाम है, स्थान है कि नहीं, कहीं भी ये प्लेस को शो करेगा। अब कहीं भी प्लेस को शो करेगा तो कहाँ जाएगा, वाक्य के लास्ट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू कैन गेट दिस बुक एनीवेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट है भाई, नहीं होना चाहिए। एक एक शब्द आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। ही sang ब्यूटिफुली अ सॉन्ग। तो भाई जो sang है वो क्या गाया है, गाना गाई है। कैसी गाई है, ब्यूटीफुल गाई है कि नहीं। तो इस ब्यूटीफुल को क्या करेंगे, वर्ब के लास्ट में करेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुली शोज दैट इज योर मैनर, है कि नहीं। क्या है ये, मैनर है ना। तो ये लास्ट में जाए। इसको देखिए, बी मेट एस्टरडे देम। मैं उनसे कल मिला था, है कि नहीं। तो ये देखिए, बताइए भाई, ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब एडवर्ब ऑफ टाइम है तो ये कहाँ जाएगा, वाक्य के लास्ट में जाएगा। वी मेट देम यस्टरडे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बात समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से सेंटेंस में आप, अब इसमें से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, सर इसका अर्थ तो सही का, वी मेट यस्टरडे देम, मैं उससे मिला था, मैं उससे कल मिला था, है कि नहीं। मैं मिला कल उससे, है कि नहीं, ये कहेंगे ना, कहेंगे अर्थ तो सही है गुरु जी। तो देखिए, हिंदी से अब अपने आप को अलग करिए दोस्तों, हिंदी से, क्योंकि अपनी अपनी लैंग्वेज सब अलग होती है। तो हिंदी से अपने आप को अलग जब तक नहीं करेंगे, फिर अंग्रेजी भाषा आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कंट्रास्ट करते ही जाती हैं। हिंदी की अपनी स्क्रिप्ट है और इंग्लिश के अपने स्क्रिप्ट है, उसके अपने जो है प्रोनाउंसिएशन है, इसके अपने। ठीक है भाई, तो उसमें बिल्कुल डाउट मत रखिए। क्या ये बातें समझ में आ गई। बात समझ में आ गई हो तो आप लोग यस नो कर दीजिए भाई, हम चले आगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से देखिए, जो रूल आपका सेकंड बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अब बताने चल रहा हूँ दोस्तों। ये बात तो आप समझ गए। अब जो बताने चल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसको समझिए। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि यदि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यदि यदि ये तीनों एडवर्ब एक ही साथ एक ही सेंटेंस में प्रयोग कर दिए गए हों तो, आगे बात समझ। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई, यदि हम तीनों एडवर्ब का एक साथ प्रयोग कर दें, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रूल नंबर आपका सेकंड है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है भाई, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है भाई कि कोई तीन, यानी कि तीनों एडवर्ब का प्रयोग करके देखता है भाई। ठीक है, जैसे देखिए भाई, मृत्युंजय रन रैन इन द रेस फास्ट। अब जरा बताइए, क्या समस्या, यहाँ कोई गलती है, गलती नहीं है भाई। दूसरा, माई पेरेंट्स विल अराइव, माई पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर। बोलिए भाई जरा। ठीक है। तीसरा,
राधा डांस्ड राधा डांस्ड एट होटल इन द नाइट या इस तरीके से लिख लीजिए भाई, ये ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी। और दूसरा हम कह दें, ये तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, चौथा राधा डांस्ड ब्यूटीफुली, राधा डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द होटल। आप करेक्ट करिए भाई। चलिए बताइए भाई, इनको बताइए। चलिए सेंटेंस हटा देता हूँ, ये वाला करिए, 3 सेंटेंस करिए भाई, आप करेक्ट करिए इनको। तो बताइए आगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं ये, आप इनको करिए, कई बार ये एग्जाम में पूछे भी गए भाई। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपको रूल तो बताया नहीं, तो ध्यान ये रखिएगा दोस्तों कि जब कभी भी, एक बात जरा बताइए, किसी सेंटेंस में यदि देखिए ब्यूटीफुली भी आया है, लास्ट नाइट टाइम भी दी गया है, इन द होटल प्लेस भी दी गया है कि नहीं, तीनों आपका आया है कि नहीं आया भाई, टाइम भी आया, प्लेस भी आया, मैनर आया। देखिए ये क्या है, मैनर, डांस कैसा की, बहुत खूबसूरत की, लास्ट नाइट को की है, और स्थान का नाम क्या है, होटल में की है कि नहीं। तो ये हमने बताने की कोशिश की कि टाइम, प्लेस और मैनर तीनों एक साथ दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब ये कंडीशन आए कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस यदि किसी वाक्य में जब एक साथ प्रयोग किए गए हों, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, एम पी टी। ध्यान रखिए ये क्या है, इससे एम से क्या होता है, मैनर, क्या आएगा, मैनर आएगा, दूसरा क्या आएगा, प्लेस आएगा, तीसरा क्या आएगा, टाइम आएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम किसको रखेंगे, मैनर को रखेंगे, उसके बाद किसको रखेंगे, प्लेस को रखेंगे, फिर देन हम क्या रखेंगे, टाइम को रखेंगे। ये नियम कहता है कि यदि तीनों कैटेगरी के एडवर्ब किसी एक सेंटेंस में प्रयोग किए गए हों, तो सबसे पहले हम मैनर को रखेंगे, फिर प्लेस को रखेंगे, फिर टाइम को रखेंगे। जरा बताइए यहाँ पर, राधा डांस्ड ब्यूटीफुली, ये क्या है आपका, बताइए जरा, मैनर है कि नहीं भाई, है ना। अब मैनर तो है, मैनर से शुरू हो गया, ये आपका मैनर शो कर रहा है। अब इसके बाद जरा बताइए, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, प्लेस शो कर रहा है। और जबकि हमने क्या बताया, पहले क्या आएगा, प्लेस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा कि नहीं भाई। तो आप टाइम को बाद में करिए और प्लेस को टाइम से पहले करिए। तो राधा डांस्ड ब्यूटीफुली इन द होटल लास्ट नाइट। क्या बात हमारी समझ पा रहे हैं आप लोग, बोलिए दोस्तों। मैं दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर जाने वाला नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि लैंग्वेज पढ़ रहे, लैंग्वेज यानी कि आपकी बार आखिरी बार, यानी कि एक बार पढ़िए, चाहे पेट दीजिए, चाहे टेट दीजिए, चाहे सीटेट दीजिए, चाहे आप एसएससी के द्वारा कैंडिडेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें आपको कभी भी बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर का काम आप लोग करते रहें, आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है। आइए चलते हैं अब, इसको जरा आप सही करिए भाई, अब आप कर लेंगे इसको, बताइए बताइए, इसको करके बताइए। तो ये क्या है भाई, मृत्युंजय रन इन द रेस फास्ट, ये क्या है, इन द रेस, इन द रेस क्या है भाई, जरा बताइए, रेस क्या है आपका, स्थान का नाम शो कर रहा है भाई, है कि नहीं, प्लेस है। अब ये कैसा है, फास्ट, क्या है, फास्ट, ये क्या शो करेगा, मैनर,
है कि नहीं, कैसा दौड़ा, तेजी दौड़ा, है ना। तो हाउ, ध्यान दीजिएगा मैनर मैंने हाउ लिखा था भाई, हाउ को जो प्रश्न करते हैं आपको वो हमेशा टाइम को शो करता है, वो मैनर को शो करता है। तो ये क्या है, फास्ट। तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, मैनर रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, प्लेस रखेंगे। क्या हो जाएगा, मृत्युंजय रन फास्ट इन द रेस, इन द रेस। बात समझ में। चल इसको बताइए भाई, माई पेरेंट्स विल अराइव टुमारो हियर। अब ये क्या है, विल अराइव, टुमारो क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या है, हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस। वर्ड से परिचित होइए, हर वर्ड को मैंने लिखाया है कि प्लेस में क्या आएगा, टाइम में क्या आएगा, मैनर में क्या आएगा। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि आप पहला और दूसरा सेशन देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आइए सुनते हैं। आप क्या रखेंगे सबसे पहले, पहले क्या रखना है, पहले मैनर, मैनर तो नहीं दिएगा, फिर क्या रखेंगे, प्लेस, प्लेस का क्या ये है, तो प्लेस पहले रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स विल अराइव हियर टुमारो। यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई डाउट तो नहीं है भाई, जरा बताइए। किसी कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल निश्चित होकर के आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए जरा भाई। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस दुनिया से थोड़ा आगे निकल। ये तो आपका सेकंड रूल हो गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा देखिए, अब एग्जामिनर क्या करता है आपसे कि जानता है कि बच्चा यहाँ तक तो समझ गया कि इसमें ये रूल फॉलो हो जाता है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सी कहानी इस बार चाल चलती है। चाल कैसा है जरा देखिए, ध्यान समझिएगा। ये एमपीटी का रूल आपको याद रखना होगा, क्योंकि एमपीटी का रूल आपको पता होना चाहिए कि पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम आता है। ठीक है, इसको कंटेस्ट कर दीजिएगा भाई। अब बात को तीसरे रूल की तरफ ले चलते हैं। तीसरा रूल ये कहता है कि आपके कुछ एडवर्ब ऑफ मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं, आपके कुछ एडवर्ब ऑफ मूवमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मूवमेंट। कौन से होते हैं, कम, गो, अराइव। इनको क्या कहा जाता है भाई, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट्स, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इससे हमेशा आपको एक्शन मूवमेंट में दिखता है। कम मीन्स आना, है कि नहीं, यानी आना मतलब एक्शन क्या है, आने को होता है कि मूवमेंट में है, वो मीन्स जाना, मूवमेंट में है। अराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना, ये क्या होता है, मूवमेंट में है कि नहीं। तो इनको एडवर्ब ऑफ मूवमेंट कहा जाता है। जब यदि आपको मिले कि एडवर्ब ऑफ मूवमेंट है, यानी कि कम, गो, अराइव, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कम, गो, यदि अराइव, इस तरीके के आपके वर्ब प्रयोग किए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या रखेंगे, पहले क्या रखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या रखते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद क्या रखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। जैसे एग्जांपल दे दें, गर्ल्स went home quickly, गर्ल्स went home quickly। जरा बताइए यहाँ कोई परेशानी, देखिए जरा। आप कह दीजिए सर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मोमेंट है नहीं है, गो तो है ही नहीं है, कम तो है ही नहीं, अराइव तो है ही नहीं है। अरे भाई जरा यहाँ दिमाग लगाइए, गो का सेकंड फॉर्म क्या है, वेंट है कि नहीं, तो गो का सेकंड फॉर्म ही है, कोई दिक्कत उससे अड़क मत लीजिए। तो ये क्या एडवर्ब ऑफ मोमेंट है, गर्ल्स वेंट होम क्विकली। तो मैंने क्या किया, जरा ये बताइए सेंटेंस सही है या फिर ये सेंटेंस गलत है, दोनों से बताइए। तो सेंटेंस क्या, पहले हमको क्या चाहिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस चाहिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल गया। अब एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे गई, तेजी से गई, हाउ, हाउ गर्ल्स वेंट, है कि नहीं, हाउ डज गर्ल्स वेंट, कैसे लड़की गई, हाउ डिड गर्ल्स गो, कह सकते हैं कैसे गई थी, तो क्या भाई बहुत तेजी से गई थी। ये क्या है, क्विकली, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। बात समझ में आ गई, बोलिए भाई। ठीक है, तो आपसे जो गलती पूछा जाता है इस तरीके से पूछा जाता है, गर्ल्स वेंट क्विकली होम,
होम। बात समझ में? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए ध्यान समझिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम एमपीटी का रूल्स पढ़ करके आए थे कि माइनर, प्लेस, टाइम, ये रूल पढ़ करके आए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, माइनर है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, होम आपका प्लेस है, तो माइनर, उसके बाद प्लेस तब टाइम। तो आपका ये पूरी तरीके से सही है कि नहीं? लग रहा है ना पूरा आपका जो रूल है। लेकिन क्या है, ये नियम आपका गलत है। जब कभी भी आपको एडवर्ब ऑफ मोमेंट, वो क्या है, यानी कि वर्ब ऑफ मोमेंट क्या कहा जाता है, कम गो अराइव, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मोमेंट नहीं दोस्त, वर्ब्स ऑफ मोमेंट कौन कौन से, कम गो अराइव, ठीक है। ये जब आते हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पहले आता है और एडवर्ब ऑफ माइनर बाद में जाता है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा, ये वाला सेंटेंस लिखिएगा, क्रॉस करिएगा, और ये वाला सेंटेंस आप सही करिएगा, दोनों सेंटेंस लिखिएगा। चले, ठीक है ना। आइए चलते हैं। अब जो आपका यहाँ से रिमार्क लिखते हैं, जरा रिमार्क करके लिखिए। रिमार्क हमेशा एक्सेप्शन में पूछा जाता है भाई, एक्सेप्शन में पूछा जाता है रिमार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने चल रहा हूँ। ये रिमार्क हमेशा एक्सेप्शन में आता है कि कभी भी हम एडवर्ब के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान सुनिएगा हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं भाई। हमने कहा कि कभी भी एडवर्ब के पहले हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा द स्टूडेंट स्टूडेंट्स लिसन टू मी विथ केयरफुली। बताइए जरा भाई, चले। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इट इज द स्टूडेंट्स लिसन टू मी विथ केयरफुली। केयरफुली क्या है उनका, लिसन है कि नहीं, सुनना। केयरफुली क्या है उनका, सुनना। तो ये क्या है आपका एडवर्ब है कि नहीं, और सुनना ये क्या है, माइनर शो करता है। और जब माइनर शो करता है तो ये क्या है, एडवर्ब है कि नहीं भाई, एडवर्ब है। जब एडवर्ब है तो उसके पहले हम क्या नहीं यूज करेंगे, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। बात समझ आ गई ना, भेजे में बात गई दोस्तों। देखिए मैं कहता हूँ बस आप हमारे साथ जुड़ते जाइए दोस्तों, मैं आपको एकदम रटा करके छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों आपको संघर्ष करना पड़ेगा हमारे साथ साथ। मैं आपको हमेशा नई चीज़ों को अपडेट, और साथ ही साथ आपको नियम का, यानी कि जितनी भी चीज़ें आपके एग्जाम के पैटर्न पर काम करती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चले भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आइए चलते हैं। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग, ये रिमार्क में इसको जरूर लिख लीजिएगा। रूल नंबर 4 चलते हैं। रूल 4, नियम लिखते चलिएगा क्योंकि ये नियम बहुत ही काम के होने वाले भाई। रूल 4, ये 4। अब चौथा नियम क्या है भाई, चौथा नियम ये कहता है, ना समझिएगा, चौथा नियम ये कहता है भाई कि जो है एडवर्ब ऑफ जो आपके क्वांटिटी होते हैं, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। ये जब प्रयोग किए जाते हैं तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसके पहले आते हैं। हमने क्या कहा भाई, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी ये जो है, जो मात्रा बताते हैं, तो मात्रा में जिसकी विशेषता बताएंगे वो उसी के पहले आएंगे, है ना। जैसे हम एग्जांपल के दिए दे दें, देखिए भाई, इट इज बैड टू। जरा बताइए भाई, इट इज बैड टू, इट इज वेरी इंटेलिजेंट, बोलते रहिए भाई, इट इज बैड टू, इट इज वेरी इंटेलिजेंट। दोनों सेंटेंस करिए भाई, इट इज क्वाइट राइट, इट इज क्वाइट राइट।
बोलिए जरा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखिए बताइए, यहाँ ये क्या है भाई, इट इज बैड टू, ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, मात्रा मतलब कि क्या है, बहुत ही बुरा। मात्रा में क्या है, थोड़ा है, बहुत है कि नहीं, ये क्या है, मात्रा ही तो है भाई आपकी। क्वांटिटी बताता है कि नहीं, वेरी बहुत है कि नहीं। ये देखिए क्वाइट, पूरी तरीके से क्या है, ये सब मात्रा शो करते हैं। और मात्रा शो करने का मतलब क्या है भाई, बुरा। अब जब क्वांटिटी ये जो है किसकी, बैड, बैड बुरा है ना, तो जिसकी विशेषता बताता है जस्ट उसके पहले आता है, क्या आ जाएगा, इट इज टू बैड, इट इज टू बैड, वो बहुत बुरा है। यहाँ पर इट इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्या है, इंटेलिजेंट, मात्रा बताया जो कि सही है। इसकी बात करें, इट इज क्वाइट राइट, पूरी तरीके से सही है कि नहीं, जो आपका सेंटेंस सही है। कोई दिक्कत यहाँ पर? बोलिए भाई। चले, अब यहाँ तो मैंने बताया, यदि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है तो जिसके जिसकी विशेषता बताएगा उसके जस्ट पहले आएगा, ठीक है भाई, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। लेकिन इसी में जरा एक बात बता दे कि एनफ की कहानी बहुत बार पूछी जाती है। एनफ की कहानी, एनफ, एनफ की कहानी बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। एनफ का प्रयोग जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है, ध्यान रखिएगा। एनफ का प्रयोग या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के हमेशा बाद होता है। एनफ का प्रयोग प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद किया जाता है, बाद होता है, ध्यान रखिएगा भाई, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है। जैसे हम कह दे, ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं इरेज करता हूं, ध्यान से समझिएगा भाई। ही इज एनफ काइंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, पहला सेंटेंस। दूसरा इस तरह से लिख दें, ही इज काइंड एनफ, दोनों बताइए भाई कौन सा सही है। ही इज एनफ काइंड, ही इज काइंड एनफ, बोलिए भाई। ठीक, चलिए दूसरा, तीसरा, इट इज एनफ कोल्ड टुडे, कोल्ड टुडे, बताइए भाई, इट इज एनफ कोल्ड टुडे। सेंटेंस को सही करिए भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा जरा बताइए, ही इज काइंड, काइंड में क्या होता है, दयालु, दयालु, काइंड क्या है आपका, एडजेक्टिव, क्या है ये, एडजेक्टिव। और हमने बताया कि एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, क्या हो जाएगा, ही इज काइंड एनफ हो जाए। तो ये वाला सेंटेंस आपका गलत, ये वाला सेंटेंस आपका सही। इसको जरा बताइए, इट इज एनफ कोल्ड टुडे, एनफ कोल्ड टुडे, जरा बताइए भाई। कोल्ड, कोल्ड क्या है आपका, बताइए जरा भाई, ये क्या है आपका, टुडे, टुडे क्या है, बोलिए भाई। एनफ कोल्ड टुडे, ये क्या है आपका, एडजेक्टिव है कि नहीं, जरा बताइए। इट इज कोल्ड एनफ टुडे, क्या हो जाएगा, इट इज कोल्ड एनफ टुडे। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिए भाई, कोई समस्या? चलते, चले भाई। अब बात ये तो आ गई एनफ की, हो गई क्वांटिटी की, हमने देख लिया। एनफ यानी कि देख लिया जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है, ये दो बातें हमने सीख ली। अब एक बात हमने बताई है आपसे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या बताइए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप देखे होंगे फ्रीक्वेंसी वाला, यदि वो सेशन देखा होगा आपने, सेकंड सेशन, तो वहाँ पर मैंने बताया फ्रीक्वेंसी में होता क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो बार बार प्रक्रिया हो, है कि नहीं, वही आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। जैसे समझिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है भाई। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो ये जरा बताइए फ्रीक्वेंसी में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आपको कुछ विशेष वर्ड बताते हैं, जैसे आपका आता है नेवर, ऑलवेज, डेली, है कि नहीं, बताइए जरा भाई। नेवर, ऑलवेज, डेली, बात समझ आ रही ना। ये क्या होते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। इसी में आपका रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ठीक है ना भाई, ये सब जनरली, जनरली, ऑफन, यूजुअली, ये क्या है आपके यूजुअली, ठीक है। ये सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी माने जाते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी माने जाते हैं ये, क्योंकि इनसे जो है हमेशा बार बार होने की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इनको किस में रखा गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में रखा गया, ठीक है भाई। तो जब यदि ये सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो इनका प्रयोग ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम कह दें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग टू वी के बाद, ध्यान रखिएगा, हमने कह दिया टू वी वर्ब के बाद। अब टू वी वर्ब का मतलब क्या हो गया, वी वर्ब के बाद, है ना, उस और मेन वर्ब से पहले, ध्यान रखिएगा, मेन वर्ब से पहले यहाँ मैं लिखना हूँ, ध्यान रखिएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग टू वी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यहाँ मेन वर्ब से पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये टू वी वर्ब और ये मेन वर्ब, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, इसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाएगा। एडवर्ब जैसे अब टू वी वर्ब क्या होती है आपको बता दिया जाए, इज, एम, आर, वाज और वर, इसके बाद ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मेन वर्ब, ध्यान समझिए, ये बात समझ में आ रही ना। जैसे हम कहते भाई एग्जांपल के रूप में समझिए, इसको इरेज करते हैं, देखिए he was asking always for money, बताइए भाई, he was asking always for money, कोई दिक्कत सेंटेंस में, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पर, क्योंकि इम्प्रूव आपको ही करना है, बताइए जरा देख करके। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है ना, चलो बताओ जल्दी। ये पहला सेंटेंस हो गया, दूसरा दे दें, आई ऑफन हेल्प्ड for them, I often helped for them, बताइए जरा भाई। ये सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा मैंने, आई ऑफन, अरे भाई थर्ड फॉर्म लगा दिया था, हैव लगाया ही नहीं था, हैव हेल्प्ड फॉर देम, ठीक है भाई। अरे छोटी छोटी गलती हो जाती है यार, इंसान है हम लोग, है कि नहीं, यहाँ भगवानों से भी गलती हो जाती है कि नहीं, तो हम लोग तो इंसान है, छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक है भाई, उसके लिए माफ़ कर दिया करिए। चलिए देखिए, आई ऑफन हैव हेल्प फॉर देम, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं सर ये कर दीजिए, वो कह दीजिए, थोड़ा ये जो है, देखिए हमारा जो सेशन मिलता है दोस्तों 35-40 मिनट का हमारा जो सेशन होता है, उस 35 साल में मैं सोचता हूँ कितना मैं आपको दे दूँ, कितना मैं आपको पढ़ा दूँ, है कि नहीं। मुझे इधर उधर यानी फिजूल की बातें करने से कोई मतलब है नहीं दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही अपने आप में एक मोटिवेशन है,
है कि नहीं। तो मैं आपको मोटिवेशन किस तरीके से करूँ, है ना दोस्तों। तो अपनी लाइफ को जानिए, अपने पेरेंट्स को जानिए, और अपने करियर की तरफ आगे बढ़ने का जब सोचेंगे तो आप खुद ही अपने आप में एक मोटिवेशन है, आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, ना ही कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये जानते रहिए। आई है, अब इसको जरा करिए भाई, बताइए जरा। तो पहला क्या गलती है, गलती ये है दोस्तों कि क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम किस वर्ब के नाम से जान रहे थे, टू बी वर्ब के नाम से यूज है। ये क्या है आपकी मेन वर्ब है, और हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपका टीएसटी पीएचडी में अंडरलाइन करके पूछेगा। ये क्या पूछे, ये बताए क्या है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है कि नहीं है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। बात समझ में आ रही है कुछ। तो ये इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके बीच में, यानी कि वॉज और आस्किंग के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। इसको जरा बताइए, आई ऑफन हैव हेल्प्ड फॉर देम। तो आई ऑफन, ये जरा बताइए, पहले आ गया, प्रायः है कि नहीं, प्रायः होता है बार बार, है कि नहीं। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, आई हैव ऑफन हेल्प्ड फॉर देम। बात समझ में आ रही ना कुछ, बोले दोस्तों, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। तो ये आज का सेशन रहा, कैसा लगा आप लोग, जानकारी ये जो है आपको निश्चित रूप से हमको उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग सेशन को शेयर किए होंगे, लाइक किए होंगे, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन जरूर प्रेस किए होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा हर दिन की जो क्लास होती है वो 8:30 बजे आपको मिलती है, 8:30 बजे शाम को, क्योंकि डेली आपको शाम को मिलेगी 8:30 बजे। तो आप लोग लाइव आकर के पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो अब हम जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब कह सकते हैं, या सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब, ठीक है। इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्लास मिस करिएगा मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।